Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 5th of exercise 5.4 from PSCB textbook. Question है compare using greater than, less than और equal to. अब यहाँ पर हमें दो fractions दी हैं, हमने इन fractions को करना है compare. So हमने ये बताना है कि क्या जो first fraction दी है वो second fraction से बड़ी है, छोटी है या फिर दोनों fractions equal हैं. गिवन फ्रैक्शंस हैं 5/7, 5/9. सो दोनों फ्रैक्शंस का जो न्यूमरेटर है वो है सेम, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है. सो जब हम ऐसी फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं तो जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन होती है बड़ी. इसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा. हमारे पास है एक ब्रेड का स्लाइस. सो अगर आप उस ब्रेड के स्लाइस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, पार्ट्स आपने सारे इक्वल करने हैं, ओके जी. सो आपने 4 पार्ट्स कर लिए ब्रेड के, एंड अगर उसी ब्रेड के पीस को अगर आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो आपके पास आएंगे 2 पार्ट्स. अब जब आप ब्रेड को 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो जो एक एक पार्ट आएगा वो छोटा रहेगा, एंड जब आप उसी ब्रेड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो जो 2 पार्ट्स बनेंगे वो बड़े आएंगे, राइट. सो वही चीज़ हो रही है यहाँ पर. एक आपके पास ब्रेड का टुकड़ा है, उसके आपने किए 7 पार्ट्स. यहाँ पर भी सेम ही ब्रेड है, यहाँ पर आपने किए उसके 9 पार्ट्स. तो जो 7 पार्ट्स बनेंगे वो तो बड़े होंगे साइज में, जो 9 पार्ट्स आप करोगे वो थोड़े छोटे होंगे साइज में. एंड दोनों ही केसेस में आपने 5-5 टुकड़े उठा लिए ब्रेड के. अब यहाँ पर आपने उठाए हैं 5 बड़े टुकड़े, यहाँ पर आप उठाओगे 5 थोड़े छोटे साइज वाले टुकड़े. तो हो गई ना फिर ये वाली फ्रैक्शन बड़ी इस फ्रैक्शन से. ठीक है जी. आई होप अभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे करना है. एक और छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं हम. लेट्स सपोज हमारे पास नंबर है 2. यहाँ पर मैं 2 को डिवाइड कर रही हूँ 4 के साथ, यहाँ पर मैं 2 को डिवाइड कर रही हूँ 2 के साथ, ओके. अब आप जब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. सो ये आ गया 1/2. जब आप इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2. सो यहाँ पर हमारे पास आ गया 1. अब हमें इतना तो पता है ना कि हाफ 1 से होता है छोटा, क्योंकि अगर आप 2 हाफ को ऐड करोगे तब आपके पास आता है 1. सो इसका क्या मतलब है कि 1/2 इज लेस देन 1. अब यहाँ पर समझो आप, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या था 4, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या था 2. सो 4 2 से बड़ा है, एंड जो ये वाली फ्रैक्शन आई है हमारे पास इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करके वो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन से छोटी. ठीक है जी. सो कहने का यही मतलब है कि अगर आप सेम नंबर को बड़े नंबर के साथ डिवाइड करोगे तो वो फ्रैक्शन होती है छोटी. अगर आप सेम नंबर को छोटे नंबर के साथ डिवाइड करोगे तो वो फ्रैक्शन होती है बड़ी. ठीक है, क्योंकि सेम नंबर को जब आप छोटे नंबर के साथ डिवाइड करोगे तो बड़े बड़े टुकड़े आएंगे, एंड जब आप सेम नंबर को बड़े नंबर के साथ डिवाइड करोगे तो छोटे छोटे टुकड़े आएंगे, जो हमने ब्रेड वाले एग्जाम्पल में डिस्कस किया है. ओके जी. नाउ आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा. सेकंड देखो, 1/3, 1/2. सो यहाँ पर भी देखो सेम ही नंबर है ऊपर न्यूमरेटर में, एंड यहाँ पर आप 1 को 3 के साथ डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पर आप 1 को 2 के साथ डिवाइड कर रहे हो, राइट. सो यहाँ पर बनेंगे छोटे टुकड़े, यहाँ पर बनेंगे बड़े टुकड़े. ठीक है. सो 1/3 इज लेस देन 1/2. आप ब्रेड वाली एग्जाम्पल लेके आया करो दिमाग में कि एक ही ब्रेड है, अगर आप उसके 3 पार्ट्स करोगे तो उसका जो एक स्लाइस आपको मिलेगा वो छोटा मिलेगा. अगर आप उसी ब्रेड के पीस के 2 पार्ट्स करोगे तो जो आप एक टुकड़ा उठाओगे वो साइज में होगा बड़ा. सो इसलिए 1/3 इज लेस देन 1/2. नेक्स्ट 6/11, 6/13. सेम नंबर है, सेम नंबर को यहाँ पर आप छोटे नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पर कर रहे हो बड़े नंबर के साथ डिवाइड. सो जब आप किसी नंबर को छोटे नंबर के साथ डिवाइड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा, मतलब जो पार्ट्स बनेंगे वो बनेंगे बड़े पार्ट्स. सो 6/11 इज ग्रेटर देन 6/13. नेक्स्ट 11/12, 11/17. सेम नंबर्स को आप यहाँ पर छोटे नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पर बड़े नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हो,
तो यहाँ पर जो टुकड़े बनेंगे वो बनेंगे बड़े साइज के। सो 11/12 इज ग्रेटर देन 11/17। नेक्स्ट 7/13, 7/10। अब यहाँ पर सेम ही नंबर को आप बड़े नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पर कर रहे हो छोटे नंबर के साथ डिवाइड। सो यहाँ पर छोटे टुकड़े बनेंगे। सो 7/13 is less than 7/10. So this was question number 5th. In the coming videos, we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.